उज्जैन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नाम बदलने के खिलाफ रविवार को कांग्रेस पार्टी ने एक जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर क्षीरसागर स्थित गांधी उद्यान तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो वहीं इस रैली का नेतृत्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश परमार ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर और महात्मा गांधी के पोस्टर लिए हुए थे, जो उनके विरोध का प्रतीक थे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना था। उन्होंने केंद्र सरकार के नए प्रावधानों की आलोचना करते हुए कहा कि अब 40% बजट राज्य सरकारों पर डाला जा रहा है, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ जैसे सेवादल, महिला कांग्रेस, एनएसआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया, जिससे यह प्रदर्शन और ज्यादा प्रभावशाली बना। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपिता का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं चलेगा। इस तरह से आपने देखा देश की संसद में देश की सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम कागजों से मिटाना चाहती है। ऐसी ओछी मानसिकता, छोटी सोच ये दर्शाती है भारतीय जनता पार्टी की कि 140 करोड़ देशवासियों को कागजों पर आप बापू को नाम मिटा सकते हो, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के दिल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम आप नहीं मिटा सकते। जब पूरे विश्व में मोदी जी जाते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि, जहाँ उनके स्टेच्यू, वहाँ जाकर माल्यार्पण करते हैं। ये झूठा दिखावा करने वाले लोग, ये बापू, लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करने वाले, ये गोडसे को मानने वाले लोग गांधी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही, राहुल जी के सिपाही, और हम बापू के अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग बापू की विचारधारा को अमर रखेंगे, उसको जिंदा रखेंगे, संघर्ष करेंगे। आज शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में, सभी हमारे शहर और जिले के ब्लॉक अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में गूंगी बहरी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप किस तरह की ओछी मानसिकता, छोटी, जो हमारे स्वतंत्र संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना, जिससे लाखों करोड़ों देशवासियों को रोजगार मिलता था, उस योजना से एक तो उस योजना को बंद करने जैसा करते, उससे बापू का नाम हटाना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की दोहरी और छोटी मानसिकता को दर्शाता है। और करने में अंतर ये आज स्पष्ट रूप से उजागर हो चुका है। जिस प्रकार गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका पालन पोषण करने का काम आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो किया था, उस योजना का नाम बदलने के साथ ही 40% की भागीदारी मध्य प्रदेश सरकार को देना, मतलब मध्य प्रदेश सरकार जो अपना ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेती है, ये निश्चित रूप से गरीबों के साथ छला हुआ है। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि महात्मा गांधी, पूज्य बापू का नाम लाखों करोड़ों अरबों पूरे विश्व में बापू का नाम अमर है और लोगों के दिलों में वास करता है, ये कहीं कुछ भी प्रयास कर ले, बापू अमर थे, अमर रहेंगे और लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ये महात्मा गांधी जी के नाम की योजना थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस देश में हर गांव में लोगों को रोजगार मिले तो भारत सरकार इसका पैसा देती थी। ये एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी अनोखी सरकार जिसने इस योजना का स्वरूप बदल दिया, और स्वरूप ये बदल दिया है कि अभी तक जो भारत सरकार पूरा 100% मजदूरों को भुगतान करने का पैसा देती थी, अब वो 40% का पैसा सरकारों को देना, राज्य सरकारों को देना है। ये मध्य प्रदेश की सरकार कंगाल हो चुकी सरकार, ये क्या मजदूरों को देगी पैसा। तो निश्चित रूप से जो पूरे गांव में जो हमारी योजना चल रही थी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, एक तरह से उस योजना को बंद करने का ही ठेका ले लिया इन लोगों ने। और दूसरा सबसे बड़ा दुस्साहस इन्होंने ये किया है कि महात्मा गांधी जी का नाम मिटाने का काम किया है। जो पूरा विश्व हमारे महात्मा गांधी जी को शांति का अग्रदूत मानता है, पूरे देश के लोग अहिंसा के पथ पर इनसे प्रेरणा लेके चलते, ऐसे महापुरुष का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदलना, निश्चित रूप से ये भारत से, ये हिटलरशाही लोग, ये तानाशाही लोग, ये गोडसे की विचारधारा वाले लोग बापू का नाम योजनाओं से मिटा सकते हैं, पर हमारे दिलों से, हमारे मस्तिष्क से और राष्ट्र के नागरिकों के मस्तिष्क से नहीं मिटा सकते। मैं ऐसी नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके सारे मंत्रियों का, सारी सरकार का निंदा करता हूं और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। धन्यवाद।